जब तक मैं गैर अंशदायी पुरानी पेंशन योजना हासिल नहीं कर लेता तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। दोस्तों, ये प्रतिज्ञा ली गई है अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ AIDEF के सदस्यों ने आज। जी हां, OPS यानी ओल्ड पेंशन स्कीम अर्थात पुरानी पेंशन योजना को लेकर एक बार फिर से महासंग्राम शुरू हो गया है, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई NPS में सुधार करके जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS को लागू करने की घोषणा की थी, इससे हमारे देश के सरकारी कर्मचारी संतुष्ट नहीं है। हालांकि अभी तक सरकार ने UPS का गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, लेकिन कर्मचारी संगठनों ने अभी से इसका विरोध करना शुरू कर दिया है और अब तो केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों के सभी कर्मचारी संगठनों ने दिल्ली में रैलियां करने की बात कही है। इस विरोध प्रदर्शन की कड़ी में सबसे पहले NMOPS द्वारा 26 सितंबर को देश के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा, यानी आने वाली 26 तारीख को, और उसके बाद 17 नवंबर को केंद्रीय कर्मचारी संगठन नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत AINPSEF नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर की रैली भी आयोजित करेगा आने वाले नवंबर महीने में। और दोस्तों, इस रैली में विभिन्न राज्यों के कर्मचारी संगठन हिस्सा लेंगे। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के अध्यक्ष मनजीत सिंह पटेल आज बताते हैं कि अगर सरकार 30 सितंबर तक UPS का गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं करती है तो फिर विरोध प्रदर्शन और तेज होगा, क्योंकि सरकारी कर्मचारी अभी ये चाह रहे हैं कि एक बार कम से कम गवर्नमेंट UPS का ही गजट नोटिफिकेशन जारी कर दे, ताकि उनको ये तो पता चल जाए कि UPS में उनके लिए एक्चुअली क्या क्या प्रावधान रखे गए हैं। क्योंकि न्यूज में, मीडिया रिपोर्ट्स में जो बातें आई वो अलग होती हैं और जो ऑफिशियल कार्यालय आदेश आता है उसमें और उसमें रात दिन का फर्क होता है। तो इसीलिए सरकारी कर्मचारियों की पहली मांग तो ये है कि 30 सितंबर तक UPS का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। लेकिन अगर केंद्र सरकार ये नहीं करती है तो फिर आने वाले 17 नवंबर को नई दिल्ली में OPS बहाली के लिए पेंशन जय घोष महारैली का आयोजन होगा। आपको पता होगा, लगभग साल भर पहले भी पुरानी पेंशन की मांग को लेकर दिल्ली में जुटे थे सरकारी कर्मचारी। रामलीला मैदान में हजारों की भीड़ लगी थी। हालांकि वैसे अभी कुछ राज्यों में राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर, जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में OPS का लाभ दे रही है कुछ अलग अलग विभाग के सरकारी कर्मचारियों को। उत्तर प्रदेश में भी नियुक्तियों के समयानुसार कुछ कर्मचारियों को हाल ही में, आपको पता होगा, योगी सरकार ने OPS का लाभ दिया था। लेकिन कुल मिलाकर कर्मचारियों की ये मांग है कि सर्वांगीण भारत में, समस्त भारत में सभी राज्यों में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन को फिर से लागू किया जाए। यही वजह है कि अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के सदस्यों ने ये प्रतिज्ञा भी ले ली है कि जब तक मैं गैर अंशदायी पुरानी पेंशन योजना हासिल नहीं कर लेता तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। वहीं दोस्तों, रेलवे के भी अब विभिन्न कर्मचारी संगठन भी खुलकर UPS के विरोध में खड़े हो चुके हैं। AIDEF के महासचिव C श्री कुमार ने बताया कि आयुध कारखानों के रक्षा कर्मचारी भी 1 अक्टूबर को, मतलब अगले महीने 1 तारीख को निगम दिवस का बहिष्कार करेंगे और इस संगठन से जुड़े कर्मचारियों ने UPS के खिलाफ अपने आंदोलन को दोबारा से प्रारंभ करने का निर्णय भी लिया है। अंशदायी पेंशन योजना और UPS का पुरजोर विरोध जारी किया जाएगा। पिछले 20 सालों से केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारी अंशदायी पेंशन योजना के खिलाफ लड़ रहे हैं। उनकी मांग गैर अंशदायी पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल करना, यानी कि कुल मिलाकर पुरानी वाली जो सबसे पुराने सरकारी कर्मचारियों को पेंशन मिलती थी 80s 19 से, वो पेंशन योजना वापस चाहते हैं सरकारी कर्मचारी। कर्मचारियों के पास अब यही विकल्प बचा है कि या तो वो UPS के अंतर्गत शामिल हो या फिर NPS में ही बने रहे। जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम शुरू की थी हाल ही में, आपको पता होगा, केंद्र सरकार ने, और जो NPS न्यू पेंशन स्कीम पहले से ही चल रही OPS के बाद। पिछले महीने आपको पता होगा 24 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सरकारी कर्मचारियों के संगठनों की बैठक भी हुई थी। हालांकि उस बैठक में भी AIDEF शामिल नहीं था। इस संगठन ने OPS की मांग को लेकर PM की बैठक का बहिष्कार भी किया था। बल्कि श्री कुमार का तो ये कहना कि बतौर UPS कुछ नहीं है, बल्कि NPS का ही एक विस्तार है। राज्य सरकार के सभी कर्मचारी संगठनों ने भी UPS को खारिज कर दिया। यही वजह है कि आपको पता होगा, आए दिन देश के कई राज्यों में, कई जिलों में रैलियां और विरोध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। AIDEF के महासचिव C श्री कुमार कहते हैं कि वे UPS को स्वीकार ही नहीं कर सकते हैं। वजह है क्योंकि ये एक अंशदायी प्रकृति की योजना है, मतलब इसमें कर्मचारियों को पूर्ण पेंशन का फायदा नहीं मिल रहा है, अंश यानी एक छोटे से हिस्से का लाभ मिल रहा है। कर्मचारियों की संचित निधि, जिसमें उन्होंने 3 दशकों से ज्यादा समय तक योगदान दिया है, उसे वापस नहीं लौटाया जाएगा इस UPS वगैरह में। भले ही पेंशन की पात्रता 25 साल रखी गई है, लेकिन कर्मचारियों को पेंशन 60 साल की उम्र के बाद ही मिलेगी। पुरानी पेंशन योजना में मिलने वाले कई और लाभ भी NPS और UPS में नहीं मिलते हैं। यही वजह दोस्तों कि अब आने वाले 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन भी AIDEF के रक्षा कर्मचारियों, विशेष करके जो NPS कर्मचारी हैं, उन्होंने एकजुट करने का निर्णय लिया और 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन AIDEF का हर एक सदस्य ये शपथ लेगा कि मैं एक रक्षा नागरिक कर्मचारी विनाशकारी NPS और UPS अंशदायी पेंशन योजना से मुक्त होने के लिए सभी संघर्षों और आंदोलनों में शामिल होने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। ये कमिटमेंट पर हस्ताक्षर करेंगे ये AIDEF के सभी सदस्य। और जब तक हमें ये पेंशन नहीं मिल जाती तब तक हम इंडिविजुअल व्यक्ति, मतलब मैं चैन से नहीं बैठूंगा, ये प्रतिज्ञा ली जाएगी। अक्टूबर के बाद दोस्तों 17 नवंबर की रैली में भी देश भर से लाखों कर्मचारी भाग लेंगे। दिल्ली में ये बड़ी रैली होगी। इसमें दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, गुजरात, असम,
असम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, तमिलनाडु, चंडीगढ़, महाराष्ट्र समेत देश भर के अन्य और कई राज्यों के और केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन भी इसमें शामिल होंगे। सबसे पहले तो कर्मचारी संगठन जो है आने वाली 26 तारीख को देश भर के सभी समस्त जिला मुख्यालयों पर यूपीएस एनपीएस के खिलाफ आक्रोश मार्च करेंगे। उसके बाद भी सरकार अगर कोई डिसीजन नहीं लेती है तो फिर नवंबर के बाद 15 दिसंबर 2024 को भी दिल्ली में एक एनएमओपीएस का राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया जाएगा। उसमें फिर आगे की रणनीति का ऐलान होगा। आने वाले साल 2025 में मतलब आंदोलन कितना बड़ा करना है, क्या विरोध प्रदर्शन करने हैं, ये पूरी प्लानिंग बनाई जाएगी। है ना। तो अभी दोस्तों पुरानी पेंशन योजना के विरोध को लेकर एक बार फिर से कर्मचारी संगठन सक्रिय हो चुके हैं। तो दोस्तों ये जो पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस थी और अभी जो नई एनपीएस है, इनमें मुख्य अंतर क्या है, इसकी स्क्रीन पर डिटेल आप इस टेबल में देख सकते हैं। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। ओके, और ये जो लेटेस्ट न्यूज अपडेट था मैंने आपको बता दिया। आपकी क्या राय और क्या विचार है दोस्तों, आपके क्या सुझाव है? क्या सरकार को अब यूपीएस में भी कुछ और सुधार करने चाहिए या फिर आखिरकार फाइनली ओपीएस यानी पुरानी पेंशन को वापस लागू कर ही देना चाहिए? आपकी राय और विचार मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि हम सब मिलकर आवाज उठाएंगे तो सरकार के कानों तक गूंज जरूर पहुंचेगी। मैं रोजाना आप तक ऐसी ही महत्वपूर्ण काम की खबरें, लेटेस्ट न्यूज अपडेट इसी चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से पहुंचाता रहूंगा। तो इसके लिए बिल्कुल आप मेरे साथ जुड़ जाइएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर देना। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।